हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने अभी तक 10 वीडियो को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम 11वीं वीडियो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के बंदरगाह। 10वीं वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के दर्रे। दर्रे के बाद जो टॉपिक आता है आपका वो आता है भारत के बंदरगाह। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, तो आपने कहा भारत के बंदरगाह। क्या टॉपिक है, तो आपने कहा भारत की बंदरगाह। अगर मैं बंदरगाह की बात करूं तो मैंने कहा बंदरगाह का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा बंदरगाह जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, तो आप कहोगे समुद्र के किनारे पर। तो मैंने कहा ये आपका क्या है, समुद्र। ये क्या है, आपने कहा जल। और ये उसका क्या है, तो आपने कहा किनारा। अगर मैं बंदरगाह की परिभाषा बताऊं कि मैंने कहा बंदरगाह क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, तो मैंने कहा बंदरगाह का मतलब होता है कि समुद्र का वह क्षेत्र, समुद्र का वह क्षेत्र जहां पर जहाजों को रखा जाता है, जहां पर जहाजों को रखा जाता है उस क्षेत्र को हम बंदरगाह कहते हैं। आपने कहा ये क्या है, तो आपने कहा ये समुद्र है, ये जल भरा है। और अपने जो बंदरगाह रहेंगे वो कहां पर रहेंगे, तो आपने कहा किनारे वाले क्षेत्र में ही अपने बंदरगाह रहती है, क्योंकि अपन जो जहाजों को रखते हैं वो कहां पर रखती है, किनारे पर रखती है। तो उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो आपने कहा बंदरगाह बोलते हैं। अगर मैं बंदरगाहों की बात करूं तो मैंने कहा भारत में किस प्रकार की बंदरगाह, तो आपने कहा कि भारत में बंदरगाहों को मैंने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, तो आपने कहा 2 भागों में। हाँ, मैंने बंदरगाहों को भारत में 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले आते हैं आपके बड़े बंदरगाह। ठीक, बड़े कितने, तो आपने कहा 13। इसके बाद आते हैं छोटे बंदरगाह। कितने आते हैं, आपने कहा 200 से अधिक। ठीक, पहली बात बंदरगाह की परिभाषा क्या होती है, तो आपने कहा बंदरगाह की परिभाषा आपकी होती है, मैंने कहा कि समुद्र का वह क्षेत्र जहां जहाजों को खड़ा किया जाता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। ठीक, बंदरगाहों को भारत में 2 प्रकार से बांटा जाता है। मैंने कहा एक तो होते हैं आपके बड़े बंदरगाह, एक होते हैं आपके छोटे बंदरगाह। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बड़े बड़े बंदरगाह कौन कौन से, छोटे छोटे बंदरगाह कौन कौन से हैं। मैंने कहा कि आपने कहा बड़े बंदरगाह, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि बड़े बंदरगाह जो है आपके 13 हैं। छोटे बंदरगाह कितने आते हैं, तो आप कहोगे 200 हैं। ये 200 से अधिक आपके छोटे बंदरगाह आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डार्ट पूछती है कि 13 बंदरगाह कैसे है, तो आप कहोगे बड़े बंदरगाह। 200 से अधिक कैसे है, तो आपने कहा छोटे बंदरगाह हैं। तो यहां पर हम बंदरगाहों की चर्चा करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले देखेंगे आप भारत को बनाएंगे, क्योंकि बिना भारत के तो आपका कुछ नहीं होगा। तो मैं यहां पर अब भारत को बनाता हूं। क्योंकि भारत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना भारत के तो हम भूगोल को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अगर आप ये हो गया अपना भारत। ठीक, ठीक है, अपन को तो यहां पर देखना है। चलो, ये अपना क्या है, भारत। तो मैंने आपको बताया था कि मैं भारत में आपको क्या बताऊंगा, तो आपने कहा सभी आपके राज्य थे। भारत के कितने, 28 राज्य थे। इस प्रकार से तो मैंने आपको कहा कि ये वाला जो क्षेत्र था वो क्या था, आपने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, इसे अपन बोलते हैं J&K। और इस क्षेत्र को बोलते हैं अपन लद्दाख। नीचे आओगे क्या है, तो आपने कहा पंजाब वाला क्षेत्र। और नीचे आए क्या, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। यहां पर आओगे कौन सा है, तो आपने कहा हरियाणा है। यहां पर आओ कौन सा है, आपने कहा उत्तराखंड है। इस क्षेत्र में आओ क्या है, तो आपने कहा राजस्थान है। यहां पर आओ कौन सा है, तो आपने कहा गुजरात है। और नीचे आओ कौन सा है, आपने कहा महाराष्ट्र है। और नीचे आओ कौन सा है, आपने कहा गोवा है।
और नीचे आएंगे क्या है तो अपने का कर्नाटक है, और नीचे आओगे क्या है अपने का केरल है, इस साइड में आओगे क्या है तो अपने का तमिलनाडु है, और उसके ऊपर आओगे कौन सा मिलता है अपने का, यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आओगे कौन सा मिलता है अपने का तेलंगाना, इस साइड में आओगे क्या मिलता है अपने का यूपी, यहाँ पर आओगे क्या मिलता है अपने का बिहार, यहाँ पर आओगे क्या मिलता है अपने का झारखंड, इस साइड में आओगे क्या मिलता है अपने का एमपी, और ये क्षेत्र किसका है अपने का छत्तीसगढ़ का। ठीक, इस वाले क्षेत्र में आओगे कौन सा है अपने का उड़ीसा, और यहाँ पर आओगे क्या मिलता है अपने का सिक्किम, यहाँ पर आओगे क्या मिलता है अपने का अरुणाचल प्रदेश, नीचे आओगे क्या मिलता है अपने का नागालैंड, और नीचे आओगे क्या मिलता है मणिपुर, इस क्षेत्र में क्या मिलता है अपने का मिजोरम, यहाँ पर क्या है अपने का त्रिपुरा, ये क्षेत्र किसका है अपने का मेघालय का, ये क्या है अपने का असम का, और ये क्या है अपने का पश्चिम बंगाल का। ठीक, तो आपने यहाँ पर 28 राज्य अच्छे से देख लिए थे। आज हम बंदरगाहों की चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि बंदरगाह, तो मैंने कहा बंदरगाह को मैंने भारत में दो प्रकार से बांटा। मैंने कहा पहले तो बड़े बंदरगाह और उसके बाद आते हैं छोटे बंदरगाह। बड़े बंदरगाह कितने हैं तो आपने कहा 13 आपके बड़े बंदरगाह हैं। छोटे कितने हैं तो आपने कहा कि 200 से अधिक यहाँ पर आपके छोटे बंदरगाह आते हैं। ठीक, अगर मैं यहां पर चर्चा करूं, मैंने कहा कि बंदरगाहों से सबसे पहले व्यापार स्टार्ट किसने किया था। हाँ, तो कोई ना कोई तो होगा जो बंदरगाहों से सबसे पहले व्यापार किया होगा जिसने। तो मैंने आपको एक नाम बताया जिसका नाम है सातवाहन वंश। ठीक, और दूसरे हैं आपके चोल वंश। इस सातवाहन वंश और चोल वंश की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि सबसे पहले समुद्र से व्यापार जो स्टार्ट किया, बंदरगाहों से व्यापार जो स्टार्ट किया, वो किसने किया तो आप कहोगे सातवाहन वंश और चोल वंशों ने सबसे पहले स्टार्ट किया। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले बंदरगाहों से व्यापार किसने स्टार्ट किया तो आप कहोगे सातवाहन वंश और चोल राजाओं ने ही यहां से व्यापार स्टार्ट किया। कहां से तो आप कहोगे समुद्र के जरिए। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरे क्या है, आपने कहा कि इस साइड में आपके पूरे बंदरगाह हैं, और मैंने सभी बंदरगाहों को मिलाकर एक नाम रखा जिसे बोलते हैं अपन। ठीक, सभी बंदरगाहों में जो जहाज रहते हैं उनको मैंने सबको मिलाकर नाम रखा जहाज रानी। ठीक, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था, आपने कहा बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, बड़े बंदरगाह छोटे बंदरगाह। बड़े अपने कितने 13, 200 से अधिक आपके क्या है छोटे बंदरगाह। मैंने कहा कि बंदरगाहों से सबसे पहले व्यापार स्टार्ट किसने किया था, आपने कहा सातवाहन और चोल वंशों ने किया था। ठीक, मैंने कहा कि सब ये क्या है आपके बंदरगाह, और इसमें क्या है आपके जहाज, सभी जहाजों को मिलाकर उसका नाम क्या रखा तो आपने कहा जहाज रानी परिवहन। क्या रखा, मतलब जहाजों के द्वारा जो व्यापार होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा जहाज रानी परिवहन बोलते हैं। इसकी शुरुआत मतलब अपन ने कहा 1854 से अपना ये समुद्र वाला क्षेत्र खुल गया था। मतलब किससे व्यापार होने लगा था तो आपने कहा कि बंदरगाहों से व्यापार होने लगा था जहाजों के जरिए। ठीक, मतलब बंदरगाहों पर जहाजों को रख दिया जाता था, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर जो माल भेजा जाता था वो किसके द्वारा तो आपने कहा जहाजों के द्वारा भेजा जाता था। सभी जहाजों को मिलाकर क्या रख दिया तो आपने कहा जहाज रानी। शुरुआत 1854 मतलब 1854 से व्यापार स्टार्ट हो गया था, किसके जरिए तो आपने कहा बंदरगाह के जरिए। ठीक, हमने कहा कि सातवाहन वंश और चोल वंशों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, इतनी बात क्लियर। मैंने कहा कि 13 बड़े हैं, छोटे आपके कितने तो आपने कहा 200 छोटे हैं आपके। ठीक, ये आपकी इतनी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब देखो मैंने भारत को दो भागों में बांट दिया, तो आपने कहा कि भारत को अपन दो भागों में बांटते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा कहलाता है वो कौन सा है तो आपने कहा उत्तर भारत। मैंने कहा उत्तर भारत में क्या बंदरगाह है तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि बंदरगाह वहां पर होंगे जहां पर समुद्र है। कहां पर होंगे तो आपने कहा वहां पर जहां पर समुद्र है। अपन ने कहा उत्तर भारत में क्या समुद्र मिलता है तो आपने कहा नहीं मिलता है। तो बंदरगाह क्या उत्तर भारत में होंगे तो आपने कहा नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर भारत में समुद्र ही नहीं है तो बंदरगाह कहां से होंगे। ये वाला हिस्सा कौन सा है आपने कहा दक्षिण भारत का हिस्सा है।
और दक्षिण भारत के हिस्से की बात अगर मैं करूं तो ये कौन सा हो गया आपका दक्षिण भारत। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो मैंने कहा दक्षिण भारत को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा प्रायद्वीप वाला भाग। प्रायद्वीप का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो आपने कहा कि भाई क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा प्रायद्वीप बोलते हैं। ये आपका उत्तर वाला हो गया, ये दक्षिण वाला हो गया। उत्तर वाले में अपने क्या बंदरगाह नहीं होंगे क्योंकि वहां पर समुद्र नहीं है। दक्षिण भारत में आपके बंदरगाह हैं। इतनी बात आपकी क्लियर होती है। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने दक्षिण भारत को दो भागों में बांटा था, और किस में बांटा था, तो आपने कहा तटों में। अगर मैं तटों की बात करूं तो मैंने कहा भारत में दो तट है। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा गुजरात से लेके केरल तक, इसे क्या बोलते हैं, तो आपने कहा पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं अपन, तो आपने कहा पश्चिमी तट। इस वाले क्षेत्र की बात करूं, मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से यहां तक आएंगे तमिलनाडु तक, तो इसे क्या बोलते हैं, तो आपने कहा इसे बोलते हैं पूर्वी तट। क्या बोलते हैं, तो आपने कहा पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये दोनों तट कहां पर है, तो आप कहोगे भारत के दक्षिणी वाले भाग में है। ठीक, अब मैं यहां पर बंदरगाहों की चर्चा करने वाला हूं कि कौन सा बंदरगाह कहां पर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं गुजरात वाला हिस्सा लेता हूं। ठीक, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो मैंने कहा ये वाला मैंने आपको गुजरात में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट करवाई थी। एक था आपका कच्छ प्रायद्वीप, एक था आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। अगर मैं आपसे कहूं कि कच्छ प्रायद्वीप कहां से मिलता है, तो आप कहोगे कच्छ प्रायद्वीप जो मिलता है अपना वो उत्तर भारत से मिलता है। ठीक, अपन ने कहा उत्तर भारत में पूरे क्षेत्र में क्या फैला है, तो आपने कहा कच्छ प्रायद्वीप। और मैं कहूंगा दक्षिण भारत में क्या फैला है, तो आपने कहा काठियावाड़ प्रायद्वीप। कच्छ प्रायद्वीप उत्तर भारत में हो गया, दक्षिण भारत में क्या हो गया आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। अगर मैं इस वाले हिस्से में देखूंगा, ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा, तो आपने कहा ये वाला हिस्सा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये वाले हिस्से में जो आपका प्रायद्वीप मिलता है, इस वाले हिस्से में जो आपका प्रायद्वीप मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो आप कहोगे कच्छ प्रायद्वीप। और उस कच्छ प्रायद्वीप में आपका पहला बंदरगाह कौन सा है, तो आपने कहा मांडवी बंदरगाह। कौन सा, आपने कहा मांडवी बंदरगाह। कहां पर है, तो आप कहोगे कि कच्छ वाले प्रायद्वीप में है आपका पहला बंदरगाह, जिसे बोलते हैं अपन मांडवी बंदरगाह। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि मांडवी बंदरगाह कहां पर है, तो आप गुजरात बताओगे। गुजरात में कहां पर है, तो आप बताओगे कच्छ प्रायद्वीप में आता है। इसके बाद में अगर इस वाले क्षेत्र में जाऊंगा यहां पर, तो यहां पर गए तो अपन ने कहा कौन सा बंदरगाह, तो आपने कहा कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह मिलता है, तो आपने कहा कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहां पर है, तो आप कहोगे गुजरात में आता है। किस प्रायद्वीप में आता है, तो आप कहोगे कच्छ प्रायद्वीप में आता है। ये दोनों बंदरगाह किस प्रायद्वीप के हैं, तो आप कहोगे गुजरात की कच्छ प्रायद्वीप की है ये। ठीक, देखो गुजरात तो सबको पता होता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि किस प्रायद्वीप में आती है, तो आप कहोगे कच्छ प्रायद्वीप में आती है। कौन कौन सा, आपने कहा मांडवी और दूसरा कौन सा है, कांडला बंदरगाह। अब मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, तो आपने कहा नीचे का हिस्सा कहलाता है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। और काठियावाड़ प्रायद्वीप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आपका बंदरगाह है वो कौन सा है, तो यहां पर आओ आप। यहां पर आपका पहला बंदरगाह है, उसका नाम क्या है, तो आप बताओगे उसका नाम है ओखा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, ओखा। और उसकी नीचे आओ, यहां पर एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा ये ओखा हो गया। ये कौन सा हो गया, कांडला, मांडवी, ओखा। इसके बाद अपना जो मिलता है उसका नाम है द्वारका। कौन सा है, तो आपने कहा द्वारका। हमने कहा कि द्वारका जो है वो कहां पर है, तो आप कहोगे द्वारका जो मिलता है आपका वो मिलता है काठियावाड़ प्रायद्वीप में। और किस राज्य में मिलता है, तो आप कहोगे गुजरात में मिलता है। इसके बाद इस वाले क्षेत्र में आओ, यहां पर आओगे तो यहां पर एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा इसका नाम है पोरबंदर। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, उसके नीचे यहां पर आओगे, यहां पर एक बंदरगाह मिलता है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा इसका नाम है भावनगर। कौन सा है, तो आपने कहा भावनगर बंदरगाह। ये आपका यहां पर गुजरात होता है कंप्लीट। पहले गुजरात की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कांडला और मांडवी कहां पर आती हैं, आप कहोगे गुजरात में आती है। किस प्रायद्वीप में आती है, तो आप बताओगे कौन से प्रायद्वीप में आती है, कच्छ प्रायद्वीप में आते हैं।
दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा नीचे कौन सा है, आपने कहा काठियावाड़ प्रायद्वीप। वो काठियावाड़ प्रायद्वीप में आते हैं कौन कौन से, तो आपने कहा पहला आता है आपका ओखा बंदरगाह। ओखा के अगर अपन बगल से आएंगे नीचे की ओर तो मैंने कहा द्वारका बंदरगाह। द्वारका के बाद पोरबंदर बंदरगाह। इसके बाद आता है भावनगर बंदरगाह। ये जो 6 बंदरगाह है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा कांडला भी पूछा जाता है, द्वारका भी पूछा जाता है, मांडवी भी पूछा जाता है, पोरबंदर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, पोरबंदर पूछा जाता है कि कहां का है, तो आप कहोगे गुजरात वाले क्षेत्र का है। किस एरिया में आता है, आप कहोगे काठियावाड़ प्रायद्वीप में आता है। ये आपका गुजरात कंप्लीट होता है। गुजरात में आपके टोटल अपन ने कितने पढ़े, तो आपने कहा 6 बंदरगाह पढ़े। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 बंदरगाह किस राज्य के हो गए, तो आप कहोगे गुजरात वाले हिस्से के हो गए। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है, आपने कहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहां पर जाओगे तो यहां पर क्या मिलेगा, तो आपने कहा पहला बंदरगाह मिलेगा आपको मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो आपने कहा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहां पर है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र में है। ठीक, इसके बाद में अगर इस वाले क्षेत्र में जाऊंगा यहां पर, तो आपने कहा यहां पर दूसरा बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा निहावा सेवा। कौन सा बंदरगाह, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। निहावा सेवा पूछा जाता है कहां का बंदरगाह है, तो आप कहोगे कि ये वाला है महाराष्ट्र का बंदरगाह। ठीक, पहला कौन सा हो गया, आपने कहा मुंबई बंदरगाह कहां पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा निहावा सेवा आपका बंदरगाह कहां पर आता है, आप कहोगे महाराष्ट्र में आएगा। और अगर मैं तीसरे की बात करूं इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आप बताओगे रत्नागिरी। कौन सा है, तो आपने कहा रत्नागिरी। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो तीनों ही पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, तो आपने कहा मुंबई बंदरगाह। आप कहोगे कि मुंबई बंदरगाह कहां पर है, तो आप कहोगे मुंबई के बंदरगाह महाराष्ट्र में आता है। दूसरा निहावा सेवा बंदरगाह कहां पर है, महाराष्ट्र में आता है। तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा रत्नागिरी कहां पर आता है, आपने कहा महाराष्ट्र में आता है। अब आ जाओ कर्नाटक वाला हिस्सा। कर्नाटक की पहले आओ गोवा। गोवा की बात करें तो मैंने कहा ये मैं पश्चिमी वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। यहाँ पर गोवा की बात करें तो यहाँ पर एक बंदरगाह आता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा मारमा गोवा। कौन सा है, तो आपने कहा मारमा गोवा। ये मारमा गोवा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि मारमा जो गोवा है वो कहां पर आता है, आप कहोगे गोवा वाले क्षेत्र में आता है। कौन सा, तो आपने कहा मारमा गोवा। इसके बाद अगर मैं ये क्षेत्र लूं, ये क्या है, तो आपने कहा कर्नाटक का हिस्सा है। और कर्नाटक में सबसे पहला बंदरगाह कौन सा आता है, तो आपने कहा कि ये ठीक यहाँ पर, तो अपन ने कहा यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, तो आप यहाँ पर पहले बंदरगाह का नाम क्या बताओगे, तो आपने कहा पहला बंदरगाह है यहाँ पर आपका कारवार। कौन सा बंदरगाह है, तो आपने कहा कारवार बंदरगाह। कहां पर आता है, तो आप कहोगे कर्नाटक वाले क्षेत्र में आता है। कौन सा बंदरगाह है, तो आपने कहा कारवार बंदरगाह, पहला हो गया। दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहोगे दूसरा जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, तो अपन ने पहला कारवार पढ़ लिया। दूसरा कौन सा है, तो आपने कहा न्यू मंगलोर। कौन सा हो गया, तो आपने कहा न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहां का है, तो आप कहोगे कि ये कर्नाटक का है। पहला कौन सा हो गया, आपने कहा कारवार। दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा न्यू मंगलोर। ठीक, अगले की बात करूं तो मैंने कहा अगला कौन सा है, यहां पर आता है तुम्हारा कासरगोड। ठीक, और नीचे आए तो यहां पर कौन सा मिलता है, यहां पर है तुम्हारा हनानूर। ये जो चारों बंदरगाह है वो किस राज्य में आती है, आप कहोगे कर्नाटक में आती है। पहला बंदरगाह कौन सा है, आपने कहा कि पहला बंदरगाह आपका कारवार बंदरगाह कहां का है, तो आप कहोगे कर्नाटक का है। कौन सा, तो आपने कहा कारवार। ठीक, कारवार की अगर मैं और नीचे आऊंगा तो कौन सा मिलता है, आपने कहा न्यू मंगलोर कहां का है, तो आप कहोगे कि ये भी कर्नाटक का है, दूसरा वाला। तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा तीसरा कौन सा है, तो आपने कहा कि तीसरा जो आता है आपका वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला कारवार भी पूछा जाता है, न्यू मंगलोर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद कासरगोड भी पूछा जाता है, और उसके नीचे जो आता है कासरगोड के नीचे वो क्या है, तो आपने कहा फनानूर। ये चारों बंदरगाह किस राज्य में आते हैं, तो आप कहोगे कर्नाटक वाले हिस्से में आते हैं। इतनी बात क्लियर। इसके बाद अगर मैं ये केरल वाला हिस्सा लूं तो मैंने कहा केरल में कौन कौन से आते हैं,
देखो केरल का अगर अपन पहले बंदरगाह की बात करें तो मैंने कहा इसको पहला आता है आपका कोझिकोड। ठीक, इसी बंदरगाह को अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा इसी बंदरगाह को बोलते हैं अपन कालीकट। आपने कोझिकोड का नाम सुना होगा। कोझिकोड बंदरगाह कहां पर है, तो आपने कहा केरल में। इसी का नाम क्या है, तो आपने कहा कालीकट बंदरगाह है। ठीक, उसके नीचे आए अपन, अगर अपन उसके नीचे आए, मैंने कहा पहला कौन सा हो गया केरल में, तो आपने कहा कोझिकोड पहला हो गया, जिसे अपन कालीकट बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरे की बात करें तो मैंने कहा दूसरा कौन सा है, आपने कहा कोच्चि। कौन सा है, तो आपने कहा कोच्चि। दूसरा आपका जो हो गया वो हो गया कोच्चि बंदरगाह। पहला कौन सा, कालीकट, जिसे कोझिकोड बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, कोच्चि। ठीक, अगला कौन सा है, तो आप यहां पर अगला लिखोगे अगला जो बंदरगाह है जिसका नाम है केवलॉन। पहला कौन सा हो गया, आपने कहा कि पहला जो हो गया अपना कोझिकोड, इसे अपन बोलते हैं कालीकट बंदरगाह। कभी कभी कालीकट बंदरगाह ना आकर बोलते हैं कि कोझिकोड कहां पर है, तो आप कहोगे कि कर्नाटक वाला हिस्से में। इसका नाम क्या है, तो आपने कहा कालीकट बंदरगाह। दूसरे की बात करें तो मैंने कहा कोच्चि कहां पर है, तो आप कहोगे कि केरल में है। इसके बाद मैंने कहा केवलॉन कहां पर है, तो आप कहोगे केरल में है। कौन सा, तो आपने कहा केवलॉन। ठीक, इसके बाद एक बंदरगाह और आता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा एक बंदरगाह जिसका नाम एलेप्पी। कौन सा है, तो आपने कहा एलेप्पी। आपने कहा कि पहला बंदरगाह कौन सा है। अगर आप पहले बंदरगाह की बात करें तो मैंने कहा केरल में पहला बंदरगाह आपका कौन सा आता है, तो आपने कहा पहला आता है कोझिकोड। कोझिकोड जो आता है वो कौन से एरिया में आता है, उत्तरी वाले हिस्से में आता है। इसका नाम क्या है, तो आपने कहा कालीकट बंदरगाह। उसके नीचे आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि की ओर नीचे आओगे, इनके ये जो क्रम है मैं बिल्कुल सही बना रहा हूं कि कौन सा बंदरगाह किस साइड मतलब ऊपर पड़ता है, फिर उससे नीचे ये इनकी जो दशाएं वो मैं सही बना रहा हूं कि मैंने कहा कोझिकोड कहां पर है, कालीकट कहां पर है, तो आपने कहा उत्तरी वाले हिस्से में। और नीचे आओ, यहाँ पर कौन सा है, तो आपने कहा कोच्चि है। उसके बाद केवलॉन, और उसके सबसे नीचे आओगे तो कौन सा है, एलेप्पी। ये जो चारों बंदरगाह हैं वो किस राज्य के हैं, तो आप कहोगे केरल वाले राज्य के हैं। ये आपका पूरा पश्चिमी एरिया निपटता है। यहाँ पर आपका पूरा पश्चिमी एरिया ये कंप्लीट होता है। ठीक, ये आपका पश्चिमी एरिया हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपन देखेंगे पूर्वी वाले हिस्से में, ये जो हिस्सा है पूर्वी वाला, पूर्वी तट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये कहां से कहां तक जाता है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल से ये तमिलनाडु तक जाता है। कौन सा, तो आपने कहा ये है आपका पूर्वी वाला भाग। पूर्वी वाले भाग में अपना पहला कौन सा आता है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल भी पहला राज्य आता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो आपने कहा कोलकाता। और मैंने कहा कि यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, तो आपने कहा कोलकाता बंदरगाह। ये पहला बंदरगाह यहाँ पर कंप्लीट होता है। कौन सा है, तो आपने कहा कोलकाता बंदरगाह। इस साइड में आओगे, मैंने कहा कौन सा मिलता है, तो आपने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा मिलता है। उड़ीसा में पहला बंदरगाह कौन सा है, तो आपने यहाँ पर बनाया गोपालपुर बंदरगाह। और नीचे आए तो यहाँ पर मिलता है आपका पारादीप बंदरगाह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैंने कहा पहला कौन सा है, तो आपने कहा कि पहला गोपालपुर बंदरगाह है। दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरा कौन सा है, आपने कहा पारादीप बंदरगाह है। मैंने कहा गोपालपुर और पारादीप कहाँ के हैं, आपने कहा किस राज्य में आते हैं, तो आप कहोगे ये आते हैं आपके उड़ीसा वाले हिस्से में। और किस तट के हैं, तो आप कहोगे पूर्वी तट में आते हैं। इसके बाद मैंने कहा ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा। आंध्र प्रदेश के सबसे मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। आपने नाम सुना होगा। पहला कौन सा हुआ है, तो आपने कहा विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम के मैं इस साइड में आऊंगा तो यहाँ पर मिलता है एक मछलीपट्टनम। ठीक, अपन ने कहा विशाखापट्टनम कहां पर है, तो आप कहोगे कि विशाखापट्टनम जो आता है वो आता है अपना आंध्र प्रदेश में। देखो विशाखापट्टनम पहला आंध्र प्रदेश वाला होगा। दूसरा कौन सा हुआ, मछलीपट्टनम। और तीसरा यहाँ पर एक बंदरगाह और मिलता है जिसका नाम क्या है, लेकिन वो यहाँ पर है और उसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। देखो एक जो एन्नौर है एक वो बड़ा है और एक एन्नौर छोटा है।
अगर एन और छोटे की बात करें तो ये जो छोटा वाला है वो आंध्र प्रदेश में आता है, बड़े की बात करें तो वो तमिलनाडु में आता है। देखो किस प्रकार है, मैंने कहा ये पूरा हिस्सा किसका पड़ गया, आंध्र प्रदेश का। मैंने कहा विशाखापट्टनम पहला कहां पर हो गया, आंध्र प्रदेश में। दूसरा छोटा एन्नौर कहां पर आता है, तो आपने कहा छोटा एन्नौर भी कहां पर आएगा, आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम कहां पर आता है, तो आप बताओगे कहां पर आता है, ये भी आंध्र प्रदेश में आता है। इसके बाद अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो मैंने कहा पहला कौन सा आता है, आपने कहा सबसे पहला आपका आता है एन्नौर। लेकिन ये क्या है, आपने कहा छोटा है, और ये क्या है, आपने कहा बड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो छोटा एन्नौर पूछे तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में आता है, बड़ा एन्नौर पूछे तो कहां पर आता है, तो आप बताओगे कि तमिलनाडु में आता है। ठीक, अगर वो एन्नौर ही पूछेगा तो आपको लगाना है तमिलनाडु। ठीक, तो फिर अपन को छोटा नहीं लगाना है, वो हमेशा बड़ा ही पूछता है कि बड़ा एन्नौर कहां पर है। अगर उसने बड़ा नहीं लिखा है, केवल एन्नौर लिखा है, तो आप आंसर क्या लगाओगे, तमिलनाडु। इसके बाद और नीचे आए तो इस वाले हिस्से में आपका कौन सा मिलता है, आपने कहा कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो आपने कहा चेन्नई, और इस बंदरगाह का नाम भी क्या है, तो आपने कहा चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो आपने कहा चेन्नई बंदरगाह। ठीक, पहला कौन सा हुआ है, एन्नौर बंदरगाह, जो बड़ा बंदरगाह है। किससे, तो आपने कहा ये छोटे एन्नौर से। छोटा एन्नौर कहां पर आता है, आंध्र प्रदेश में। बड़ा एन्नौर कहां पर आता है, तो आप कहोगे तमिलनाडु में आता है। इसके बाद दूसरा चेन्नई हो गया, पहला एन्नौर हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है एन्नौर कहां का है, तो आप कहोगे कि तमिलनाडु का है। दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा चेन्नई। चेन्नई भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चेन्नई कहां का है, तो आप कहोगे तमिलनाडु का। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो आता है इसका नाम है फराइकल। कौन सा आता है, तो आपने कहा तीसरा आता है फराइकल। सबसे ऊपर एन्नौर, एन्नौर के नीचे चेन्नई, चेन्नई के नीचे फराइकल, और फराइकल के नीचे आता है नागपट्टनम। नागपट्टनम कौन सा आता है, तो आपने कहा नागपट्टनम। और नागपट्टनम की अगर मैं और नीचे को आऊंगा, पहला कौन सा हो गया, एन्नौर। दूसरा कौन सा हो गया, चेन्नई। तीसरा कौन सा हो गया, फराइकल। चौथा कौन सा हो गया, नागपट्टनम। और अगला देख लो आप यहां पर तूतीकोरन। अगला कौन सा है, तूतीकोरन। वहां पर एक टोडी भी बंदरगाह आता है, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है। अगर पूछा जाए कि अगला कौन सा है, तो आप कहोगे टोडी। ठीक, तो अपन ने कहा ये 6 बंदरगाह कहां पर आती है, तो आपने कहा तमिलनाडु में आती है। पहला कौन सा हो गया, आपने कहा एन्नौर बड़ा है, फिर इसके बाद चेन्नई, इसके बाद फराइकल, इसके बाद नागपट्टनम, और इसके बाद आता है तूतीकोरन, इसके बाद आता है टोडी। तो ये कहां के, तो आपने कहा ये आते हैं आपके तमिलनाडु के। ये आपका पूरा कौन सा हिस्सा हो गया, तो आपने कहा पूर्वी वाला हिस्सा ये अपना कंप्लीट होता है। ठीक, मैंने कहा सबसे पहले बंदरगाह को मैंने 2 भागों में बांटा। पहला कौन सा, आपने कहा 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 आपके छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, आपने कहा 13 बंदरगाह, वो कौन कौन से, तो आप यहां पर देख लीजिए। मैंने कहा 2 तटों में बटे हुए, एक ये कौन सा आता है, आपने कहा पश्चिमी तट आता है। ये कौन सा आता है, आपने कहा पूर्वी तट आता है। अब इनकी विशेषता देखते जाओ कि कौन सा बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं यहां पर आऊंगा तो आपने कहा यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश मिलता है, इसका नाम है अंडमान निकोबार। और यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे यहां पर है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा है, तो आपने कहा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अब देखो, सबसे पहले अपन पश्चिम वाले एरिया में चलते हैं। ठीक, देखते जाना ध्यान से। मैंने कहा बंदरगाह की परिभाषा हो गई, ये पहला पॉइंट कंप्लीट। बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बड़े और छोटे। बड़े कितने, 13, और छोटे कितने, 200। बंदरगाहों से सबसे पहले व्यापार किसने किया था, सातवाहन वंश और चोल वंशों ने। ठीक, अपन ने कहा कि सभी जहाजों को मिलाकर जहाज रानी का नाम दिया था, उसे बोलते हैं अपन जहाज रानी परिवहन। इसकी शुरुआत 1854 को हुई थी। 1854 से व्यापार स्टार्ट हो गया था समुद्र के जरिए। इतनी बात क्लियर करके मैंने कहा कि मैंने समुद्र को भारत को 2 भागों में बांटा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में समुद्र नहीं है तो यहाँ पर बंदरगाह नहीं होंगे, केवल है आपके दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत को मैंने 2 भागों में बांटा। कौन सा, आपने कहा पश्चिमी तटीय, और ये होता है आपका पूर्वी तटीय। पश्चिम तटीय मतलब पश्चिम दिशा में, और पूर्वी का मतलब होता है पूर्वी दिशा में। सबसे पहले मैं पश्चिम तटीय के आपके पूरे बताए। सबसे पहला कांडला, मांडवी। ठीक, ये आपके क्या है, तो आपने कहा कि ये पश्चिम तटीय वाले हैं, ये पूर्वी तटीय वाले हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि पश्चिम तटीय में कौन कौन से, ऐसे मैंने आपसे कहा कि भावनगर कहां पर आता है, किस तट का है, तो आप कहोगे पश्चिमी तट का है। ये भी पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि विशाखापट्टनम किस तट का है, तो आप कहोगे पूर्वी तट का है।
मैंने आपसे पूछा क्योलन कहाँ का है तो आप कहोगे क्योलन ये किस साइड का है तो आप कहोगे पश्चिमी तट का है। अगर मैंने आपसे कहा कि फराइकल कहाँ का है तो आप कहोगे ये जो है वो है आपका पूर्वी साइड का। ठीक, तो यहां पर अपन पश्चिम साइड वाले देखते जा रहे हैं। सबसे पहला आप देखो कांडला। कांडला की अगर बात करूं तो मैंने कहा कि इसका नाम बदल कर रख दिया दीनदयाल बंदरगाह। क्या रख दिया तो आपने कहा दीनदयाल बंदरगाह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम है तो आप बताओगे कि कांडला बंदरगाह का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक, अपन ने कहा कि कांडला बंदरगाह को क्या कर दिया तो आपने कहा दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। कांडला बंदरगाह की बात करूं तो ये अपन ने कहा कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह। ठीक, कैसा है तो आपने पूछा जाता है कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है तो आप बताओगे कि कांडला बंदरगाह है। वो एक कैसा है तो आपने कहा ज्वारीय बंदरगाह है। नाम क्या रख दिया उसका? दीनदयाल बंदरगाह। ज्वारीय का मतलब होता है कि इससे केवल आयात होता है। क्या होता है? आयात। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा कांडला का सबसे पहले नाम क्या रख दिया? आपने कहा दीनदयाल बंदरगाह रख दिया। मैंने कहा कि ये कैसा है तो ज्वारीय बंदरगाह है, इससे केवल आयात होता है। और किस क्षेत्र में आयात होता है तो आपने कहा उत्तरी भारत में। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिससे केवल आयात किया जाता है, निर्यात नहीं किया जाता है, तो आप बताओगे कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। इससे केवल आयात होता है, निर्यात नहीं होता है। आयात का मतलब होता है कि किसी चीज को अपन अपने पास बुलाएं तो वो आयात होता है, अपन किसी चीज को दूसरी जगह भेजें तो उसका मतलब होता है निर्यात। ठीक, तो अपन ने कहा कांडला बंदरगाह से केवल आयात होता है, निर्यात नहीं होता है। और ये जो आयात होता है वो किस क्षेत्र से होता है तो आपने कहा उत्तर भारत में। बंदरगाह है नहीं तो आपने कहा उत्तर भारत में बंदरगाह नहीं है तो कौन चीज है? हाँ, उत्तर भारत में अगर आपके बंदरगाह नहीं है तो कौन बंदरगाह आपको पूर्ति करवाएगा तो आपने कहा कांडला बंदरगाह। ठीक, ये पूर्वी हिस्से से नहीं, ये उत्तर की साइड में जाएगा। यहां से देखो, यहां पर कांडला है। ठीक, यहां से व्यापार इस साइड को और ले जाएगा कौन तो आपने कहा कांडला बंदरगाह। ठीक, इससे केवल क्या होता है तो आयात होता है, मतलब अपन चीजें मंगा सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं इसके द्वारा। इतनी बात क्लियर? देखो, सबसे पहले कांडला का नाम दीनदयाल कर दिया। ज्वारीय बंदरगाह है, केवल आयात होता है। किस क्षेत्र में होता है? उत्तर भारत में, इससे केवल आयात होता है। इन पड़ गया अपना कांडला। इसके बाद आया मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की बात करूं तो मैंने कहा ये बंदरगाह क्या है तो आपने कहा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा है तो आपने कहा मुंबई बंदरगाह। अगर मैं मुंबई बंदरगाह की बात करूं तो मैं पूछा जाता है कि मुंबई बंदरगाह क्या है तो आप कहोगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह तो भी आप क्या बताओगे? मुंबई। क्योंकि जब ये भारत का सबसे बड़ा है और है कहां पर? पश्चिम में है, तो ये पश्चिमी वाले हिस्से का भी सबसे बड़ा बंदरगाह होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना। तो मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और किसका तो आपने कहा पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसके बाद ये होता है आपका मुंबई। यहाँ पर कंप्लीट केवल यही पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो आप कहोगे मुंबई बंदरगाह है। किस क्षेत्र में आता है? आप कहोगे पश्चिमी तट में आता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो आप कहोगे मुंबई बंदरगाह है। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा बंदरगाह है तो आपने कहा निहावा सेवा बंदरगाह है। कौन सा है? आपने कहा निहावा सेवा बंदरगाह। ठीक, अब मैं अगर निहावा सेवा बंदरगाह की बात करूं तो मैंने कहा इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो मैंने कहा कि कौन से बंदरगाह का नाम है तो आप कहोगे निहावा सेवा बंदरगाह का। ये पूछा जाता है कि निहावा सेवा बंदरगाह का नाम क्या है तो आप कहोगे इस बंदरगाह का नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मैंने कहा ये कैसा बंदरगाह है तो आपने कहा भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है तो आप कहोगे कि सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, आपने मुंबई बंदरगाह बताया। मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब होता है कि जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो जबरदस्ती। ठीक, तो मैंने कहा अपन ने कहा कि ये जो निहावा सेवा है वो जबरदस्ती मनुष्यों ने बनाया है, मतलब मनुष्यों द्वारा जो चीज बनाई जाती है उसी को अपन कृत्रिम रूप देते हैं। तो मैंने कहा कि निहावा सेवा बंदरगाह कैसा है तो आप कहोगे कृत्रिम बंदरगाह है जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है।
मैंने कहा इस बंदरगाह को क्या बोलते हैं, अपन ने कहा नाम क्या है इसका, तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बंदरगाह का नाम है। ठीक, ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है। अब आ जाओ सीधे आप कहां पर, कालीकट बंदरगाह पे। किस पर आ गए, आपने कहा पर आ गए यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा कालीकट बंदरगाह को बोलते हैं अपन कोझीकोड बंदरगाह। ठीक, इसी का नाम है कोझीकोड बोल लो या फिर इसे कालीकट बंदरगाह बोल लो। अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा कालीकट बंदरगाह, तो आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा। एक ये क्या था, तो आपने कहा पुर्तगाल। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किस कालीकट बंदरगाह पे आया था, किस बंदरगाह पे आया था, तो अपन ने कहा कालीकट बंदरगाह पे आया था या कोझीकोड बंदरगाह पे आया था। कब आया था, तो अपन ने कहा भारतीय 1498 में आया था। कौन था, पुर्तगाल। तो मैंने कहा सबसे पहले पुर्तगाल कौन आया था, आपने कहा कि उसका नाम क्या था, तो आप बताओगे उसका नाम है वास्को डी गामा। किस बंदरगाह पे आया था, तो आपने कहा कालीकट बंदरगाह पे ये आया था। ठीक, कब आया था, 1498 में। इतना ही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपके जो होगा वो पश्चिमी तटीय बंदरगाह होगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया द्वारका ओखा किस राज्य के बंदरगाह है, तो आप कहोगे कि ये गुजरात के। किस प्रायद्वीप में आते हैं, आप कहोगे काठियावाड़ प्रायद्वीप में आते हैं। पोरबंदर कहाँ का है, पोरबंदर पूछा जाता है कि कहाँ का है, तो आप कहोगे गुजरात का है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रायद्वीप में आता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में आता है। कहाँ की है, तो आपने कहा गुजरात की। और ये जो पूरे बंदरगाह मैंने आपको बताए हैं, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है। कौन कौन से, आपने कहा एलेप्टी, केवलॉन, कोच्चि, कालीकट, फनानूर, ठीक, कासरगोड, न्यू मंगलोर, कारवार, रत्नागिरी, न्यावा सेवा, मुंबई, भावनगर, पोरबंदर, द्वारका, ओखा। ये सभी जो बंदरगाह है वो किस क्षेत्र के हैं, तो आप बताओगे पश्चिमी वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक, एक एक से यहां पर कंप्लीट करेंगे अपन। पहला कौन सा है, कांडला, कहां पर आता है, गुजरात में। दूसरा कौन सा है, मांडवी, कहां पर आता है, गुजरात में आता है। किस प्रायद्वीप में आता है, कच्छ प्रायद्वीप में आता है। नीचे कौन सा हिस्सा है, आपने कहा नीचे वाला जो हिस्सा है वो है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। कौन कौन सा आता है, तो आप कहोगे कि पहला आता है ओखा। ओखा के बगल से कौन सा आता है, द्वारका। ठीक, ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको। ओखा के बगल से कौन सा आता है, द्वारका। ठीक, द्वारका के बाद आ जाओगे कौन सा मिलता है, पोरबंदर। और पोरबंदर की बगल से आओगे कौन सा मिलता है, तो आपने कहा पोरबंदर की जो बगल से लगा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, भावनगर। तो ये पांचों बंदरगाह, मतलब 6 बंदरगाह जो है वो किस राज्य में आती है, गुजरात में। नीचे आओ, मुंबई। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कौन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो कौन सा है, मुंबई। मुंबई कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक, इसके बाद कौन सा है, न्यावा सेवा। न्यावा सेवा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। नाम क्या है इसका, तो आपने कहा इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके नीचे आया कौन सा मिलता है, आपने कहा रत्नागिरी। ये कहाँ के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए। ठीक, ये महाराष्ट्र के आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगर मैं आऊं सबसे नीचे वाले हिस्से में कौन सा मिलता है, कर्नाटक। कर्नाटक में पहला कौन सा, आपने कहा कारवार। कारवार के बाद कौन सा आता है, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर के बाद कौन सा आता है, कासरगोड। कासरगोड के नीचे कौन सा आता है, तो आपने कहा फनानूर। ये चारों बंदरगाह कहाँ के, तो आप कहोगे ये है कर्नाटक की। ठीक, गोवा का कौन सा है, मारमा गोवा हो गया। ठीक, इसके बाद आ जाओ केरल। केरल की बात करें तो मैंने कहा पहला कौन सा है, आपने कहा पहला आता है कोझीकोड, जिसे क्या बोलते हैं, कालीकट। कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल आया था। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कब आया था, 1498 में आया था। ठीक, पहला हो गया कौन सा, कोझीकोड, कालीकट बंदरगाह बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, कोच्चि बंदरगाह है। तीसरा कौन सा है, केवलॉन। और अलग, और जो अगला है वो कौन सा है, एलेप्पी। मतलब ये 4 बंदरगाह कहाँ के हो गए, ये हो गए आपके केरल वाले राज्य के पश्चिमी वाले तट के। इसके बाद पूर्वी तट की बात करूं तो ये देखो पश्चिमी वाले हिस्से के हो गए, ये पूर्वी वाले। कोलकाता बंदरगाह की बात करूं तो मैंने कहा कोलकाता बंदरगाह पश्चिम पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट का बड़ा बंदरगाह है। ठीक, बंदरगाह है। तो मैंने कहा कि पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहोगे पूर्वी तट का जो बड़ा बंदरगाह है वो है कोलकाता बंदरगाह। पूछा जाता है कि कोलकाता बंदरगाह जो है वो क्या है, तो आप कहोगे पूर्वी वाले हिस्से में आता है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये किस साइड का, तो आपने कहा पूर्वी साइड का। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो हो गया अपना पूर्वी वाले हिस्से का सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपने कहा कोलकाता। इसके बाद आ जाओ विशाखापट्टनम। इनकी विशेषताएं देखते जाओ। विशाखापट्टनम सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं विशाखापट्टनम कहां है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह।
अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का गहरा बंदरगाह कौन सा है तो आप कहोगे विशाखापट्टनम जो है वो भारत का गहरा बंदरगाह है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहोगे विशाखापट्टनम जो है वो गहरा बंदरगाह है। इसके बाद अगर मैं एन्नौर की बात करूं तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा नया बंदरगाह है, नया। अगर मैंने आपसे कहा कि भारत का नया बंदरगाह कौन सा है तो आपने कहा एन्नौर बंदरगाह जो है वो सबसे बाद में बना था, मतलब नया बंदरगाह है। पुराने बंदरगाह की बात करूं तो मैंने कहा पुराना कौन सा है, तो आप बताओगे चेन्नई बंदरगाह, जो कैसा है आपका पुराना बंदरगाह, मतलब ये सबसे बाद में बना था। पहले कौन सा बना था, तो आपने कहा पहले आपका जो सबसे मतलब पहले बना था वो कौन सा था, आपने पुराना होगा, क्या बोलते हैं उसे, चेन्नई बंदरगाह। सबसे बाद में मतलब जो नया बना है वो कौन सा है, आपका एन्नौर बंदरगाह। तो ये आपकी होगा पूर्वी तट के बंदरगाह, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट का सबसे बड़ा कौन सा है, आपने कहा कि पूर्वी तट की बात करें तो सबसे बड़ा जो आता है वो कोलकाता बंदरगाह आता है। देखो पूर्वी तट के अपन क्रम देखें, मैंने कहा पहला पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा कौन सा है, आपने कहा कोलकाता, किसका है, तो आपने पूर्वी तट का। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आता है, उड़ीसा, उड़ीसा में पहला बंदरगाह कौन सा आता है, तो आपने कहा उड़ीसा में पहला बंदरगाह आता है गोपालपुर। उसके बाद कौन सा आता है, गोपालपुर के बाद आता है तुम्हारा पारादीप, जो कहाँ का है, उड़ीसा का। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो मैंने कहा कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहला बंदरगाह कौन सा आता है, तो आपने कहा पहला आता है आपका विशाखापट्टनम, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। दूसरा कौन सा आता है, तो आपने कहा दूसरा आता है मछलीपट्टनम, और तीसरा अपना छोटा एन्नौर। ठीक, छोटा एन्नौर कहाँ की, आपने कहा आंध्र प्रदेश की। इतनी बात क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कौन से हिस्से में आएंगे, तो अपन ने कहा कि तमिलनाडु में आओ। तमिलनाडु में पहला कौन सा, एन्नौर। एन्नौर जो बंदरगाह है वो नया बंदरगाह है, सबसे बाद में बनाया गया था। और सबसे पहले मतलब पुराना बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई। तो पहला एन्नौर नया हो गया, चेन्नई पुराना हो गया। ठीक, इसके बाद कौन सा आता है, तो अपन ने कहा एन्नौर, फिर चेन्नई। इसके बाद आता है तुम्हारा फराइकल। फराइकल की बात कौन सा आता है, फराइकल हो गया। फराइकल की जो बाद आता है आपका नागपट्टनम, और नागपट्टनम के बाद कौन सा आता है, आपने कहा तूतीकोरन। और इसके बाद टोडी वाला जो क्षेत्र वो सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो अपन ने कहा ये जो आपकी पूरे 6 बंदरगाह है वो कहां पर आते हैं, आपने कहा तमिलनाडु में आते हैं। अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, मैंने कहा मछलीपट्टनम किस तट में आता है, आप कहोगे पूर्वी तट में आता है। इस प्रकार से भी आप बता सकते हो। ठीक, अब इसके बाद अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह आता है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भारत में 13 आपके बड़े बंदरगाह हैं, 200 से अधिक आपके छोटे बंदरगाह हैं। तो पूछा जाता है कि छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा किस राज्य में आते हैं। आप कहोगे छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा आते हैं आपके महाराष्ट्र में, और कितने आते हैं, तो आप कहोगे 53 आते हैं। ये कहां पर है, तो आपने कहा महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा छोटे बंदरगाह। अगर मैंने आपसे पूछा जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह आते हैं, तो आप उसका नाम बताओगे, महाराष्ट्र में आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे महाराष्ट्र में आते हैं। कितने आते हैं, तो आप कहोगे 53 आते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैंने कहा ये तो हो गया अपना महाराष्ट्र वाला हिस्सा, मतलब ये आपके छोटे निपट गए कि सबसे ज्यादा छोटे जो आते हैं 53 वो कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे महाराष्ट्र में आते हैं सबसे ज्यादा छोटे। बड़े की बात करूं तो मैंने कहा बड़े वाले भाग, अब मैंने देखो बड़े को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया या 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में मैंने कहा पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, ठीक, और ये अंडमान निकोबार वाला हिस्सा। अगर मैं कहूं कि मैंने कहा पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट में आपके 6 बंदरगाह आते हैं बड़े, पूर्वी तट में 6 आते हैं, और अंडमान निकोबार में कितना आता है, 1 आता है। इतनी बात क्लियर। मैंने कहा कि मैंने बड़े बंदरगाहों को 3 भागों में बांट दिया। पश्चिमी तट उसमें 6 आते हैं, पूर्वी तट उसमें 6 आते हैं, और मैंने कहा अंडमान निकोबार में 1 आता है। तो मैंने कहा 1 6 6 12 और 1 13। पहले तो आप यहां से स्टार्ट कर दो। मैंने कहा पहला हो गया आपका कौन सा, तो आपने कहा पहला होगा पोर्ट ब्लेयर, जो कैसा है, बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद मैं आता हूं पश्चिमी वाले हिस्से में। पूछा जाता है कि पश्चिमी वाले में भी 6 जो बंदरगाह बड़े बड़े हैं वे कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले की बात करूं तो मैंने कहा कांडला। कांडला कैसा है, तो आपने कहा बड़ा बंदरगाह है। इसको मैंने नंबर क्या दे दिया, आपने कहा दूसरा, क्योंकि पहला अपना पोर्ट ब्लेयर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कांडला। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो इसके बाद कौन सा आता है, आपने कहा मुंबई। तो मैंने कहा इसको मैंने नाम दे दिया तीसरा। ठीक, मुंबई के बाद कौन सा आता है, तो मैंने कहा देखो 1 ये हो गया, 1 2 2 के बाद इसके बाद है कोच्चि, तीसरा, ये कौन है, तीसरा, चौथा। ठीक, इसके बाद अपना क्या आता है, न्यू मंगलोर। ये कितना हो गया, चौथा के बाद ये आपका 5वां हो गया, नहीं इसे, हाँ इसे
5वां दे दो अपन को, तो बनाना है। ठीक, तो अपन ने कहा 1 2 3 4, 4 के बाद निहावा सेवा, हाँ निहावा सेवा भी बड़ा है, 5। ठीक, इसके बाद कुछ हो गया, इसके बाद आपका मारमागुआ, ये भी बहुत बड़ा आता है। तो ये कौन से नंबर का हो गया? 5 6वें नंबर का, नहीं 5 ये हो गया, 6 हो गया। देखो दूसरा, तीसरा के बाद इसको अपन चौथा दे दें, ये चौथा क्रम बाय क्रम देते जाओ, इसे 5वां, इसे 6वां और इसे 7वां। अब ठीक रहेगा। एक पूछा जाता है कभी कभी कि मुंबई बंदरगाह कैसा है, तो आप कहोगे बड़ा बंदरगाह है। मतलब 6 बंदरगाह जो आती हैं बड़े, वो किस साइड आती हैं? तो आपने कहा पश्चिमी वाले हिस्से में आती हैं। 6 जो आती हैं वो आपके पूर्वी वाले हिस्से में आती है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ऐसे कोलकाता एक बड़ा बंदरगाह है, ठीक, इसके बाद पारादीप दूसरा बड़ा बंदरगाह है, फिर इसके बाद विशाखापट्टनम तीसरा बड़ा बंदरगाह है। तो 1 2 3 ये हो गया। एन्नौर चेन्नई ये बड़े बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, और इसके बाद कौन सा आता है? तूतीकोरिन। तो ये आपके 6 यहाँ पर आती है पूर्वी वाले हिस्से में। ठीक, पहला कौन सा? कोलकाता, इसके बाद पारादीप, फिर विशाखापट्टनम, इसके बाद एन्नौर चेन्नई और इसके बाद तूतीकोरिन। ये आपकी कौन से बड़े बंदरगाह हैं? तो मैंने कहा पहला कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। चौथा कौन सा हो गया? ये हो गया। और 5वां ये हो गया और 6वां ये हो गया। ठीक, अपन ने कहा देखो 6 यहाँ के निपट गए, 6 यहाँ के निपट गए, 6 और 6 12 हो गए। और एक आपका कौन सा पोर्ट ब्लेयर आता है जो 13वां बंदरगाह है। अब ये जरूर पूछा जाता है, मैंने कहा देखो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह आते हैं? आपने महाराष्ट्र बताया 53 आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह आते हैं, तो आप कौन सा बताओगे? तो आप बताओगे आंसर में तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं वो 3 बंदरगाह आते हैं। कितने आते हैं? 3। तो अपन ने कहा, अपन क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह कहां पर आते हैं? तो आपने कहा तमिलनाडु में आते हैं। और अपने कहा कितने आते हैं? तो आपने कहा 3 आते हैं। ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कौन कौन से आते हैं? तो आप कहोगे एन्नौर आता है, चेन्नई आता है, तूतीकोरिन आता है। ये तीनों बंदरगाह किसमें आते हैं? तमिलनाडु में आते हैं। ठीक, तो अपन ने कहा कि सबसे ज्यादा बंदरगाह जो बड़े बंदरगाह हैं वो किस राज्य में आते हैं? तो आप कहोगे कि तमिलनाडु में आते हैं। सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह किस राज्य में आते हैं? तो आप कहोगे कि महाराष्ट्र में आते हैं, 53 आते हैं। ये आपकी इतनी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो मैंने कहा ये तट वाला हिस्सा है, तटीय वाला हिस्सा। अगर मैं तटीय की बात करूं तो मैंने कहा ये पश्चिम बंगाल से जाता है, तो मैंने कहा अंडमान निकोबार को भी लूंगा मैं। मतलब मैं कुल तटीय भूमि को लूंगा। ठीक, कुल तटीय। तो मैंने कहा कुल तटीय की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये अपन ने मतलब कुल तटीय अपन ने राज्य बनाए थे, वो कितने बनाए थे? 9 बनाए थे। तो अपन ने कुल तटीय की लंबाई कितनी होती है? तो अपने का कुल तटीय की जो लंबाई होती है वो होती है 75-16 किलोमीटर। अगर मैं कहूं मुख्य तटीय का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा कि यहां पर मैं लक्षद्वीप को छोड़ दूं, अंडमान निकोबार वाले हिस्से को छोड़ दूं, बस केवल राज्यों की मैं तटों की बात करूं, तो राज्यों की जो लंबाई मतलब जो मुख्य तटीय लंबाई रहती है वो कितनी रहती है? तो अपने का 6100 किलोमीटर। ये 2 पॉइंट आपको और याद रखनी है। ठीक, कुल तटीय की बात करें तो मैंने कहा 75-16 किलोमीटर। ठीक, मैंने कहा कि 7516 किलोमीटर, मतलब अंडमान निकोबार को भी मिला दो, लक्षद्वीप वाले हिस्से को भी मिला दो, तो सभी को जोड़कर कुल कितनी हो जाती है? आपने कहा कि 7516 किलोमीटर हो जाती है। मुख्य तट की बात करूं तो मैंने कहा कि मुख्य मतलब अंडमान निकोबार को छोड़ दो, लक्षद्वीप वाले हिस्से को छोड़ दो, तो टोटल कितनी आती है? तो आपने कहा 6100 किलोमीटर आती है। और ये जो भूमि है, मुख्य भूमि मतलब उत्तरी वाली, ये टोटल आपकी है वही 23,500 किलोमीटर। ठीक, यहां से मतलब गुजरात से लेके सीधा यहां तक आओगे ऐसे घूमते हुए, तो यहां पर मिलती है 23,500 किलोमीटर। ठीक, इतने आपके पॉइंट क्लियर होते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार आप देखोगे तो ये पूरी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। एक बार में आपको क्लियर नहीं होगी, वीडियो को कम से कम आपको 2 और 3 बार देखना पड़ेगा एक बारीकी से, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कैसे हो सभी? मुस्कुराते रहिए, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सर के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।